हर बदलाव पहले सवाल लेकर आता है, लेकिन समय के साथ वही बदलाव भविष्य की पहचान बन जाता है, बशर्ते वो बदलाव बेहतरी की तरफ ले जा रहा हो। देश की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का नया सफर भी दौड़ रहा है। लेकिन इस सफर के बीच करोड़ों पुराने वाहन मालिकों के मन में एक सवाल लगातार है: क्या E20 पेट्रोल उनकी गाड़ी का इंजन खराब कर देगा? अब इस पर सरकार ने संसद में साफ और विस्तृत जवाब दिया है। क्या सचमुच इंजन सुरक्षित है? किन गाड़ियों पर असर पड़ सकता है? क्या बदलना पड़ेगा? कितना खर्च आएगा? और क्या सोशल मीडिया पर चल रही बातें सच हैं? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश भर में E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसका मकसद है कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना। लेकिन इस ईंधन को लेकर सबसे बड़ी चिंता पुराने वाहन मालिकों की है। अब संसद के मॉनसून सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार का आधिकारिक पक्ष रखा है। नितिन गडकरी ने साफ कहा कि E20 पेट्रोल से कार और दोपहिया वाहनों का इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानकों वाले और 2016 से पहले बने कुछ पुराने वाहनों में समय के साथ रबर के कुछ पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। यानी इंजन नहीं, बल्कि फ्यूल सिस्टम से जुड़े कुछ रबर कंपोनेंट्स पर असर पड़ सकता है। सरकार के मुताबिक इन पार्ट्स को नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदला जा सकता है और ये सामान्य मेंटेनेंस का हिस्सा होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि E20 के प्रभाव का अध्ययन इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने संयुक्त रूप से किया। इस वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि E20 के इस्तेमाल से इंजन की परफॉर्मेंस, स्टार्ट होने की क्षमता, ड्राइविंग के एक्सपीरियंस, धातु और प्लास्टिक के पार्ट्स पर कोई असामान्य असर नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, इंजन में सामान्य से अधिक घिसावट या बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने जैसी किसी समस्या की भी पुष्टि नहीं हुई। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 के कारण बड़े स्तर पर वाहन खराब होने का कोई प्रमाण SIAM के पास नहीं है। इंजन और माइलेज को लेकर जो आशंकाएं सामने आई हैं, वो मुख्य रूप से सार्वजनिक चर्चाओं और सोशल मीडिया पर उठे सवालों के रूप में सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें फ्यूल पाइप, ओ-रिंग, रबर सील, फ्यूल होस, गैस्केट, फ्यूल पंप के रबर कंपोनेंट और इंजेक्टर सील शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंजन के अंदर के पार्ट्स नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर फ्यूल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। किन गाड़ियों पर इसका असर पड़ सकता है? संसद में दिए गए जवाब के अनुसार BS3 मानकों वाले और 2016 से पहले बने दोपहिया और 4 पहिया वाहन, यानी मोटे तौर पर यूरो 4 से नीचे के वाहन इस दायरे में आ सकते हैं। अब बात खर्च की। ये पूरी तरह वाहन के मॉडल और कंपनी पर निर्भर करेगा। आमतौर पर दोपहिया वाहनों में करीब 500 से 1,500 रुपए और 4 पहिया वाहनों में लगभग 2,000 से 8,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। सरकार ने यह भी साफ किया कि इन पार्ट्स को किसी तय किलोमीटर या समय के बाद बदलने की बाध्यता नहीं है। जब भी नियमित सर्विसिंग के दौरान घिसावट, रिसाव या खराबी मिलेगी, तभी इन्हें बदला जाएगा। यानी E20 पेट्रोल डालते ही गाड़ी खराब होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। वाहन सामान्य रूप से चलता रहेगा, लेकिन पुराने वाहनों में समय समय पर बेहतर मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज घटने की चर्चा भी लंबे समय से हो रही है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी वाहन का माइलेज केवल ईंधन से तय नहीं होता। सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, इंजन की हालत और वाहन का रखरखाव जैसे कई कारक भी माइलेज को प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल E20 पेट्रोल को माइलेज कम होने की वजह नहीं माना जा सकता। सरकार ने यह भी बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध वैज्ञानिक परीक्षणों और व्यापक परामर्श के बाद लागू किया गया है। दुनिया के कई देशों में 100 वर्षों से भी अधिक समय से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ब्राजील जैसे देश दशकों से E20 से भी अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। यानी सरकार का संदेश साफ है, E20 भविष्य का ईंधन है। नए वाहनों के लिए यह पूरी तरह अनुकूल है, जबकि पुराने BS3 वाहनों में केवल कुछ रबर पार्ट्स की समय समय पर जांच और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव ही पर्याप्त होगा।
इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी की नियमित सर्विसिंग और सही रखरखाव की ज़रूरत है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।